गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको स्वतंत्रता के बाद का भारत सन 1950 तक का इतिहास पढ़ाएंगे। स्वातंत्रोत्तर भारत स्वतंत्रता की प्राप्ति का भारत वर्ष 1947 से 1950 तक नवोदित राज्य। 15 अगस्त 1947 को भारत ने उल्लास के साथ अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। तो भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया? 15 अगस्त 1947 को। 14 व 15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा के आदेश में दिए गए वक्तव्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहा। हाँ, ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। वर्षों पहले हमने भविष्य के साथ वादा किया था। वो समय अब आ गया है। अतः पूरी तरह ना सही, किंतु काफ़ी सीमा तक हम अपने वचन का पालन करें। रात को 12 का घंटा जब बजेगा और पूरा विश्व सो रहा होगा, तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर होगा। ये स्टेटमेंट GIC, PGT, GIC के जितने पेपर्स होते हैं उसमें ऐसे स्टेटमेंट काफ़ी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीयों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने पर्याप्त सफलता अर्जित की, जिसका पहला प्रयास पंडित नेहरू एवं भीमराव अम्बेडकर के मार्गदर्शन में स्वतंत्र भारत का नया संविधान बनाकर किया था और जिसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को देश भर में लागू किया गया था। और भारत का जो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान बनकर कब तैयार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर भारत में लगभग 140 राज्य ऐसे थे जहां जनतंत्रीय शासन व्यवस्था न थी। कहने का मतलब वहाँ पे कैसा था? राजतंत्रात्मक शासन था। कैसे ऐसे राज्य थे? 140। उनकी संख्या कितनी थी? 140 थी। परंतु वहाँ अब नवाब अथवा राजा शासन करते थे जो ब्रिटिश प्रभुसत्ता के अधीन थे, किंतु आंतरिक मामलों में क्या थे? कैसे थे? स्वतंत्र थे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। वर्ष 1947 अधिनियम में उल्लिखित है कि ब्रिटिश प्रभुसत्ता इन राज्यों पर से समाप्त हो जाएगी। उनमें से की गई संधियां और समझौते भी उसी दिन समाप्त हो जाएंगे जिस दिन भारत व पाकिस्तान नामक स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हो जाएगा। भारत की ओर से इन राज्यों से वार्ता करने का दायित्व अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल पर था। सरदार पटेल को लॉर्ड माउंटबेटन एवं VP मेनन ने नरेश राज्यों को भारतीय संघ राज्यों में शामिल करने में सहयोग दिया था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सरदार पटेल को किसने रियासतों को भारत में सम्मिलित होने के लिए किसने सहयोग किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन और VP मेनन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ने। राजाओं की परिषद चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर महाराजा पटियाला ने इस कार्य में भारत सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था। 15 अगस्त 1947 तक लगभग 136 भारतीय राज्यों में भारत के सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया था। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर 3 ऐसे राज्य थे जिन्हें भारत में शामिल होने में कठिनाई हो रही थी। जूनागढ़ नवाब के पाकिस्तान में विलय के निर्णय का विरोध करते हुए राज्य के नागरिकों ने एक स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना कर ली और जनमत संग्रह के पश्चात भारत में शामिल हो गया। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी रियासत थी जो जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में सम्मिलित हुई थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जूनागढ़ रियासत। हैदराबाद के अंततः सैन्य कार्यवाही के माध्यम से भारत में शामिल कर लिया गया।
कब किया गया था? 18 सितंबर 1948 को मेजर जनरल JN चौधरी ने हैदराबाद के सैनिक गवर्नर का पद संभाल लिया। उसके उपरांत निजाम ने विलय को स्वीकार कर लिया। भारतीय नरेशों का भारत में सम्मिलित होना एक गंभीर समस्या का एक पहलू था। बड़े बड़े राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद आदि की रियासतें जो सीमाएं यथावत रहने दी गई, तभी छोटे छोटे राज्यों को भारतीय राज्यों में पहले ही सम्मिलित कर लिया गया था। भारतीय नरेश को अपने राज्य में शासन करने का अधिकार न रहा। अधिकांश नरेशों को धन देकर शासन से अलग कर दिया गया। हाँ, कभी कभी ये पूछा था कि प्रीवी पर्स क्या है, तो प्रीवी पर्स में क्या है कि जो राजा थे उनको धन दे करके क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और कुछ नरेशों को राजप्रमुख का पद देकर उन्हें राज्य के शासन का संवैधानिक प्रधान मान लिया गया। थैंक यू।